प्रिय भक्तगणों, सर्व सुख रक्त विकार राज्य सम्मान तथा पुत्र की प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत श्रेष्ठ है। मंगलवार के व्रत से मनुष्य के सभी दोष समाप्त हो जाते हैं। तो इसलिए आज के दिन, मंगलवार के दिन, लाल वस्त्र पहनकर दिन में हनुमान जी का पूजन कर मंगलवार व्रत कथा का श्रवण करना चाहिए। इससे व्यक्ति को बल, बुद्धि, विद्या की प्राप्ति होती है तथा संकट मोचन हनुमान की कृपा से भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। देव रूट स्टोरीज में आपका स्वागत है। अब आगे जो होने वाला है वो आपकी सोच से भी परे है, इसलिए ध्यान से सुनते रहिए। मंगलवार के दिन सुनी जाने वाली मंगलवार की अत्यंत दुर्लभ पौराणिक व्रत कथा, जिसे आप सभी भक्तगण बड़ी श्रद्धा तथा प्रसन्न मन से पूरा अवश्य सुनिएगा। तो आइए जय सिया राम का उद्घोष करते हुए कथा का श्रवण करते हैं। एक नगर में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उस परिवार में केवल पंडित दुर्गेश ही थे। वो अपना जीवन यापन यजमानों से मिली दक्षिणा से ही करते थे। माता तो बचपन में ही चल बसी थी और अब पिता का साया भी सिर से उठ चुका था। सुबह भोजन बनाकर खाते फिर काम पर चले जाते। शाम को लौटने के बाद आराम भी नहीं करते और आते ही भोजन बनाने में लग जाते। मोहल्ले वालों ने अपने प्रयासों से पंडित जी का विवाह एक गरीब कन्या से करा दिया। अब दुर्गेश प्रसन्न थे। अब उन्हें सुबह शाम बना हुआ भोजन मिलने लगा। उनकी पत्नी का नाम सावित्री था। सावित्री गरीब घर की अवश्य थी, लेकिन वो गृह कार्य में निपुण होने के साथ साथ सामाजिक स्वभाव की थी और हनुमान जी की परम भक्त थी। उसके व्यवहार से सभी पड़ोसी खुश रहते थे। वो हर मंगलवार का व्रत किया करती थी। अब इधर पंडित जी का जीवन अच्छे से चल रहा था। कुछ समय बाद सावित्री गर्भवती हो गई। जब सावित्री के प्रसव का समय आया तो पंडित जी अपने पड़ोसी की एक दाई को लेकर आए। समय पर सावित्री ने एक सुंदर लड़के को जन्म दिया। अब इधर पंडित जी ने एक नए कपड़े में उसे लपेट लिया और घर से निकल पड़े। कुछ समय के बाद वो गंगा के तट पर जा पहुंचे। दुर्गेश ने उस बच्चे को अपने दोनों हाथों में लेकर गंगा जी में 3 डुबकी लगाई। फिर पंडित दुर्गेश ने उसके सीधे कान में कोई मंत्र पढ़कर फूंक मारी और लड़के से दुर्गेश की बात होने लगी। पंडित जी ने उस बच्चे से पूछा, बताओ, आप मेरे कर्जदार हो या मैं आपका कर्जदार हूं, और मैं कितना का कर्जदार हूं? बच्चे ने कहा, मेरे 50 रुपए आपके ऊपर हैं। आपने दिए नहीं थे। आपके बच्चों ने भी आपका कर्ज नहीं चुकाया था। इतना सुनकर पंडित दुर्गेश ने उसे 50 रुपए दिए और बोला, आपका और मेरा हिसाब चुकता हुआ। तब बच्चे ने कहा, हां, हिसाब पूरा हुआ। ये बात सुनकर दुर्गेश ने कोई मंत्र पढ़ा और उसके उल्टे कान में फूंक मारी और उसे गंगा जी में प्रवाहित करके अपने घर लौट आए। उसने अपनी पत्नी सावित्री को यह कहकर समझा दिया था कि उसका मेरे ऊपर कर्ज था। मैंने उसे चुकाकर उसे वापस भेज दिया। मैं अगर ऐसा नहीं करता तो वो पता नहीं कब हमारे यहां से जाता। उस समय हमें बहुत दुख होता। अब सावित्री अपने पति दुर्गेश की बातों से पूरी तरह संतुष्ट थी। जब सावित्री दोबारा से गर्भवती हुई और समय पर एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया तो दुर्गेश ने उसके साथ भी वही करना शुरू कर दिया। वो बच्चे को एक सफेद कपड़े में लेकर गंगा के घाट पर चल पड़ा। वहां पहुंचकर गंगा में उतर गया और बच्चे को गंगा जल में 3 डुबकी लगाई। उसके सीधे कान में मंत्र पढ़कर फूंक मारी और बच्चे से बात की और पूछा, हां भाई, गंगा मैया के अंदर हैं हम, और तुम मुझे बताओ कि मैं तुम्हारा कर्जदार हूं या तुम मेरे कर्जदार हो, और कितने हो? तब बच्चे ने कहा, आपका मेरे ऊपर 100 रुपए का कर्ज बकाया है। अब दुर्गेश ने उससे कहा, देखो भाई, हम गंगा जी में खड़े हैं और वचन देते हैं कि हम आपको अपने कर्ज से मुक्त करते हैं। मेरा और आपका सब हिसाब बराबर। उसने कहा, ठीक है, जब आप वचन दे रहे हैं तो ठीक है। इतना कहकर दुर्गेश ने उसके उल्टे कान में फूंक मारी और बच्चे को पूर्ण अवस्था में गंगा जी में प्रवाहित कर दिया। ये सब करके वो वापस अपने घर पहुंचा और पत्नी सावित्री से बोला, मुझे खाली हाथ देखकर बच्चे के बारे में जानने की आपकी इच्छा होगी तो सुनो।
उस पर हमारे 100 रुपए का कर्ज था, तो हमने उसे गंगा पर वचन दे दिया और उसे ऋण मुक्त कर दिया। हम नहीं चाहते थे कि आगे चलकर वो हमें तड़पा कर जाए। अब सावित्री ने पूछा, ऐसा कैसे? पंडित जी कहने लगे, जब से तुम मेरे घर में आई हो, तुमने देखा कि पंडिताई करके जो भी कुछ मिलता है उससे बचत नाम मात्र ही होती है, पर होती तो है। सो वो हमारे 100 रुपए जल्दी ही लेकर हमें रुलाकर चला जाता। हम आजीवन उसी दुख में जीते रहते। जब हमने उसे ऋण चुकाकर भेज दिया और अभी मोह भी नहीं था, तो दुख कैसा? पंडित जी की बात सुनकर सावित्री चुप हो गई। उसके पास उस समय कोई और उपाय नहीं था। फिर भी सावित्री को दुख बहुत था। वो अपनी व्यथा किसी से नहीं कह सकती थी, लेकिन अंदर ही अंदर टूट जरूर रही थी। अब वो पहले जैसी हंसमुख नहीं रही। उसका कमल सा चेहरा मुरझाने लगा था। एक दिन एक बुढ़िया ने, जो उसकी पड़ोसन थी, उसे कारण जानना चाहा। सावित्री उस बुढ़िया को बहुत मानती थी, इसलिए वो उसके आग्रह को ठुकरा न सकी और अपनी आप बीती उसे बताई। बुढ़िया कहने लगी, देखो सावित्री, हमारा राजा बहुत दयालु है और वो सभी की सुनता है। कल तुम मेरे साथ चलना और राजा को सब बताना। सावित्री ने उससे कहा, ठीक है माँ जी। अगले दिन जैसे ही दुर्गेश अपने काम पर गए, तो पड़ोसन बुढ़िया आ गई और उसे बोली, चलो चलो सावित्री। अब सावित्री तो तैयार बैठी थी। वो राजा के पास दरबार में गई और वहां पहुंचने के बाद राजा ने उसकी सारी बातें ध्यान से सुनी। बातें सुनकर राजा ने उस बुढ़िया से कहा, अब ये जिम्मेदारी तुम्हारी है कि आगे जब इसके बच्चा होने को हो तब तुम मुझे सूचना देना। और सावित्री से कहा, तुम भी भूल मत जाना, इस बुढ़िया को याद से मेरे पास भेज देना। इसी आशा में दोनों अपने घर आ गई। सावित्री और पड़ोसन बुढ़िया राजा से आश्वासन मिलने के बाद निश्चिंत हो गए थे। बुढ़िया तो पूरी तरह आश्वस्त थी, लेकिन सावित्री अपने दोनों संतानों के बारे में सोचकर ही सिहर जाती, जिसका चेहरा भी उसने ठीक से नहीं देखा था। पर पंडित दुर्गेश को तो कोई दुख ही नहीं था। वो जो कर रहा था अपने भविष्य को सोचकर कर रहा था। दुर्गेश ने अपने स्नेह से सावित्री को महान दुख से उबार लिया था। अब दोनों में परस्पर प्रेम की धारा बहने लगी और सावित्री फिर से हनुमान जी की पूजा अर्चना करने लगी। इसी का प्रभाव ये हुआ कि सावित्री ने तीसरी बार गर्भ धारण किया। सावित्री ने अपने पड़ोसन बुढ़िया के माध्यम से राजा को भी संदेश भिजवा दिया। राजा ने उसको समझा दिया कि चिंता मत करना, जब प्रसव होने वाला हो मुझे सूचित कर देना, मैं सब कुछ स्वयं देख लूंगा। सावित्री खुश होने के साथ साथ पिछली यादों से परेशान थी। वो हर समय अपनी तीसरी संतान की चिंता में डूबी रहती थी। समय समय पर उसकी पड़ोसन आकर उसे समझा जाती। इस तरह धीरे धीरे गर्भावस्था पूर्ण हुई और प्रसव का समय भी आ गया। सावित्री ने दुर्गेश से कहा, पड़ोसन वाली बुढ़िया मां को मेरे पास छोड़कर दाई को बुला लाओ। पंडित जी पड़ोसन की बुढ़िया को अपनी पत्नी के पास छोड़कर दाई को बुलाने चले गए। सावित्री ने बुढ़िया से कहा, माँ जी, आप राजा को खबर दे दो, इसलिए मैंने आपको पहले ही बुला लिया है। जब तक दाई आईं, तब तक राजा भी भेष बदलकर दुर्गेश के घर के पास पहुंचा और इधर उधर टहलने लगा। कुछ समय के बाद शिशु के रोने की आवाज आने लगी। तभी पंडित जी अंदर गए और एक साफ नए कपड़े में उसे लेकर घर से निकल गए। जब राजा ने दुर्गेश को बाहर निकलते देखा, तो राजा भी उसके पीछे पीछे दूरी बनाकर चलने लगा। कुछ समय के बाद दुर्गेश गंगा के तट पर पहुंचा। बच्चे को लेकर वो गंगा में उतर गया और कमर तक जल में जाकर रुक गया। अब दुर्गेश ने बच्चे को 3 डुबकी लगाई और उसके सीधे कान में मंत्र फूका। अब बच्चा बोलने में सक्षम था। तब दुर्गेश ने उससे पूछा, बताओ, मेरा कर्ज आपके ऊपर है या आपका कर्ज मेरे ऊपर है, और कितना है? तो बच्चा कहने लगा, आपका मेरे ऊपर 0 रुपए का कर्ज है, जिसे मेरे बच्चों ने भी नहीं चुकाया था। दुर्गेश ने अपनी तसल्ली के लिए फिर से बच्चे से पूछा, देख लो,
हम गंगा में खड़े हैं, सच सच बताना, नहीं तो गंगा पाप लगेगा। ये सुनकर बच्चे ने कहा, मैं सच कह रहा हूं, मेरे ऊपर आपके 0 रुपए कर्ज है। पंडित जी ने बच्चे के उल्टे कान में मंत्र फूका। बच्चा अपने असली रूप में आकर रोने लगा। अब राजा दूर से ये सब देख रहा था। अब दुर्गेश ने बच्चे को गंगा में डुबकी लगाना शुरू कर दिया। राजा कुछ करता इससे पहले ही दुर्गेश 3 डुबकी पूरी करके बच्चे को कपड़े में लेकर जल से बाहर निकलकर किनारे पर आ गया। अब पंडित जी बच्चे को लेकर अपने घर की तरफ चल दिए। राजा के मन में अब ये जानने की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी कि आखिर इसने पहले दोनों बच्चे गंगा में प्रवाहित क्यों किए। अतः राजा ने अपने असली रूप में आकर दुर्गेश को रोक लिया। दुर्गेश ने राजा को देखकर उसे प्रणाम किया तो राजा ने दुर्गेश से पूछा, ये बताओ, तुम अपने दोनों बच्चों को गंगा में प्रवाहित क्यों करके आए? दुर्गेश कहने लगा, महाराज, आप इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि एक पंडित को पंडिताई में क्या मिलता है। किसी ने 1.25 आने दे दिया तो किसी ने थोड़ा बहुत अनाज दे दिया, कुल मिलाकर पेट भर जाता है। पैसे बचाना तो दूर की बात है। इसलिए मैंने अपनी विद्या से उन दोनों बच्चों से पूछ लिया कि उन पर मेरा कर्ज है या उनका मुझ पर। तो पहले बच्चे का मेरे ऊपर कर्ज था, दूसरे के ऊपर मेरा कुछ था, पर वो इतना था कि वे दोनों ही हमें छोड़कर चले जाते, हमारी तो कमर ही टूट जाती। इसलिए उन दोनों के हिसाब चुकता करके वहीं गंगा में प्रवाहित कर दिया। राजा ने कहा, फिर इसे क्यों बचाया? पंडित दुर्गेश कहने लगे, इस पर मेरा 500 रुपए है। उम्मीद है कि यह हमारा अंतिम संस्कार अपने हाथों से ही करेगा। राजा पंडित जी की बातें सुनकर आश्चर्यचकित हुआ। साथ ही ये जानकर संतोष भी हुआ कि जैसे भी सही सावित्री को अपना बच्चा तो मिल गया। दुर्गेश बच्चे को लेकर घर पहुंचा। ये देखकर सावित्री मन ही मन राजा साहब को धन्यवाद करने लगी। दुर्गेश ने अपनी पत्नी से कहा, लो, ये हमारा पूरा जीवन काट देगा और हमारा अंतिम संस्कार भी कर देगा। अब पंडित जी के घर में खुशियां मनाई जाने लगी। पंडित जी ने अपने सामर्थ्य के अनुसार एक भोज भी किया। पंडित जी ने उसका नामकरण संस्कार किया। जन्म ग्रह नक्षत्र के हिसाब से उसके नाम का प्रथम अक्षर च से था। अब बच्चे का नाम चंद्रदेव रखा गया। मेष राशि और अश्विन नक्षत्र में जन्मे इस जातक की कुंडली बहुत ही भाग्यशाली थी। उसकी भाग्य रेखा भी बहुत ही प्रबल थी। उसके जीवन में धन की कमी नहीं थी। चंद्रदेव के जन्म के बाद ही पंडित जी के अच्छे दिन शुरू हो गए। पहले पंडित जी को भरण पोषण के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन अब उनका गुजारा अच्छे से होने लगा। उनकी पंडिताई अच्छे से चल रही थी। धीरे धीरे चंद्रदेव भी चंद्रकलाओं की तरह दिन दुगना रात चौगुना बढ़ने लगा। 5 वर्ष का होने पर उसे एक संस्कृत स्कूल में दाखिला दिया गया। चंद्रदेव पढ़ने में बहुत तेज था। पंडित जी शाम के समय अपना 1 घंटा बेटे को ज्योतिष सिखाने में लगा देते। बेटे चंद्र की बुद्धि विलक्षण थी। उसे जो मंत्र बताए जाते उसे याद करना उसके लिए बहुत आसान था। संस्कृत में प्रथमा करने तक उसने अपने पिता दुर्गेश से ज्योतिष में भी पूरी शिक्षा प्राप्त कर ली। चंद्रदेव प्रथमा करने तक एक अच्छा नवयुवक हो चुका था। 14 वर्ष की उम्र में भी वो 18 का लगता था। पंडित जी और उनकी पत्नी दोनों ही अपने पुत्र को इस तरह बढ़ता देखकर मन ही मन भगवान का धन्यवाद करते। सावित्री अपने पुत्र को निहारती और भगवान का धन्यवाद करती। हनुमान जी को धन्यवाद देती और राजा का भी आभार मानती। उसे ये पता ही नहीं था कि इसमें राजा का कोई योगदान नहीं है। आगे पूरी कथा उसी प्रकार चलती है जैसे वर्णित है। चंद्रदेव की ज्योतिष विद्या, पहली कमाई, स्त्री की भविष्यवाणी, धन प्राप्ति और अंततः उसके कर्मों का फल उसे मृत्यु के रूप में मिलता है। सावित्री का विलाप, उसका कठोर व्रत और अंत में हनुमान जी का प्रकट होकर उसके पुत्र को पुनः जीवन देना, ये सब उसी क्रम और भाव के साथ घटित होता है जैसा पहले बताया गया है। अंततः हनुमान जी की कृपा से चंद्रदेव जीवित हो जाता है और सावित्री को उसका पुत्र वापस मिल जाता है। इस प्रकार मंगलवार के व्रत के प्रभाव से उसका पुत्र उसे प्राप्त हुआ। तो प्रिय भक्तों, मंगलवार का व्रत अष्ट सिद्धियों और 9 निधियों को देने वाला है। माता सीता ने हनुमान जी को यह आशीर्वाद दिया है कि मंगलवार के दिन जो उनकी पूजा करेगा एवं व्रत कथा का श्रवण करेगा, वो धन,
पुत्र, आरोग्य और सभी प्रकार के सुखों से परिपूर्ण होगा। वो हर प्रकार के संकटों से मुक्त रहेगा। तो बोलिए बजरंगबली महाराज की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति से भगवान अवश्य प्रसन्न होते हैं। संकट कितना भी बड़ा क्यों ना हो, विश्वास और व्रत से उसका समाधान मिल जाता है। हनुमान जी अपने भक्तों की पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाने देते। अगर आप भी हनुमान जी की कृपा पाना चाहते हैं तो इस कथा को श्रद्धा से सुने और जय बजरंगबली लिखकर भक्ति प्रकट करें।